योग दर्शन की 197वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधन पाद में पिछली कक्षाओं तक हमने 15 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। यदि पिछले दिनों के चिंतन मनन से विचार विमर्श से आपका कोई प्रश्न हो, छूटा हुआ हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? विनीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती थी कि इसमें आध्यात्मिक दुख किसमें फिट होता है, जो कि आंतरिक कारणों से होता है, और आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा, मतलब तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों को कोरिलेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो पिछले दिनों जो हमने 4 प्रकार के दुख देखे, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, एक अलग वर्गीकरण है। और अन्य शास्त्रों में भी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने कहा है, और सांख्य दर्शन में भी दुखों को एक अलग वर्गीकरण दिया है। वहाँ 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं: आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख। तो उनके साथ इनको कैसे जोड़कर देखें? तो इसमें ऐसे देख सकते हैं कि ये जितने दुख हैं, ये योगी के स्तर से कहे गए हैं। ये वाले जो दुख हैं, परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये सामान्य व्यक्ति इन दुखों को नहीं देख पाता। होते तो सभी को हैं, प्रतिपत्ता तो सभी हैं, प्रतिपत्ता यानी इन दुखों को प्राप्त करने वाले तो सभी हैं, लेकिन इनको देखने की एक दृष्टि है। और मुख्य रूप से इन सारे दुखों को आध्यात्मिक दुखों के भीतर अंतर्वाहित कर लिया जा सकता है, क्योंकि परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है। इन दुखों के मूल में जो कारण हैं, जिन कारणों से ये सारे दुख उत्पन्न होते हैं, जो भविष्य में होने वाले हैं, इन दुखों के मूल में तो व्यक्ति स्वयं ही होता है। वो जब विषयों की लालसा करता है, विषयों का भोगाभ्यास करता है, बार बार विषयों की कामना करता है, तो उससे परिणाम दुख आता है। और वैसे ही जब उनको भोगने के लिए तत्संबंधित कर्म करता है, तो वैसे ही कर्माशय बनते हैं, तो ताप दुख उसको दिखता है भविष्य का। और उनसे बनने वाले जो संस्कार हैं, उनसे उसको संस्कार दुख दिखता है। तो कारण में वो अपने आप को ही लेता है, अपने आप को ही केंद्र में रखता है। और जो हम सांख्य दर्शन वाले आध्यात्मिक दुख को देखते हैं, उसमें आध्यात्मिक दुख वही होता है जो हमारे अपने कारण से दुख हमको होते हैं, चाहे वो शरीर के दुख हों या इंद्रियों के, मन के दुख हों, तो वहाँ भी वैसे ही लिए जाते हैं। तो इन सब दुखों को वहाँ आध्यात्मिक दुखों में ले सकते हैं। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। विवेक वशिष्ठ जी, आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है? नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी, ये कह रहे थे अपने, जैसे ईश्वर को हमें प्राप्त करना है या दर्शन करना है, जी। तो उसमें कुछ चीजें हमारी बाधक होती है, कुछ साधक होती है। जी। तो जो साधक है उनके प्रति राग हो जाएगा, और जो बाधक है उनके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो इससे भी हमारे क्लेश पड़ेंगे, और फिर उनसे जो कर्म होंगे उनके भी संस्कार बनेंगे। तो इस पे थोड़ा स्पष्ट करो। तनिक रुकिए, एक अभी थोड़ी देर रुकिए, बाहर से बाधा हो रही है मेरे लिए ही, रुकिए। क्षमा कीजिएगा, बाधा थी बाहर से थोड़ी सी। अभी एक बार फिर से दोहराएंगे आप अपने प्रश्न को, क्योंकि बाहर ही बार बार ध्यान जा रहा था। जी जी आचार्य जी। हाँ जी। मैं कह रहा था कि जो ईश्वर में जो बाधक और साधक होते हैं, जी। तो बाधक के प्रति तो द्वेष हो जाता है हमारा, जी। साधक के प्रति राग हो जाता है। जी। तो ये तो ईश्वर के मार्ग में भी हमारा जो क्लेश बनता है, फिर उससे कर्म होंगे उसके अनुसार ही, राग द्वेष के अनुसार, तो संस्कार भी बनेंगे, कर्मफल भी बनेगा। नहीं, आपकी बात ही स्पष्ट नहीं हो रही है, बात को खोल करके बताइए थोड़ा उदाहरण से। बाधक किसको मानते हैं आप, साधक किसको मानते हैं? अच्छा, जैसे ईश्वर को प्राप्त करना है मान लो हमें, हाँ जी। तो हम जो जो उसमें साधन लेंगे जी। उनके प्रति हमारा राग हो जाएगा। जी। कैसे, कौन से कारण आप किसको राग, मानते हैं और किस में राग हुआ है आपका, वो बताइए। जैसे कि आप की क्लास ले रहे हैं तो इससे राग हो गया हमारा। जी।
और कोई बीच में बाधा आ रही है क्लास के तो उससे द्वेष हो गया, हाँ जी। इस तरह से। जी। तो क्लास से राग है कि मुझसे राग है या विषय से राग है? किसी से भी लगा लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, आगे। और ऐसे ही द्वेष का है तो जी। ये तो क्लेश हो गए, क्लेश बनेंगे तो फिर उसका संस्कार भी बनेगा और उससे कर्म होगा तो फिर कर्माशय भी बनेगा। हाँ जी। तो ये तो हमारे मार्ग में ही जो बाधा हो गई। जी। और दुख तो दुख है ही, सुख में भी दुख है। हाँ जी। थोड़ा संशय सा था इस पे, कुछ हाँ, आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जितने साधन होते हैं, वो साधन कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो साधन विद्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। तो उस वस्तु के प्रति यदि हमारा राग है, तो ये तो हानिकारक ही है। इसको तो सदैव ही हानिकारक समझा जाता है, भले ही वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ही हमारे लिए एक सहायक साधन के रूप में बना हुआ है। कई बार जब इस आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने वाले लोग जब आगे चलते हैं, साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं, तो उनके सहायक जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, साथी होते हैं, साथी साधक भी होते हैं ना, या उनका अपना एक आश्रम है, उनकी अपनी एक कुटिया है, उनके अपने ग्रंथ हैं, उन वस्तु विशेष के प्रति एक राग हो जाता है, गहरा जुड़ाव हो जाता है। एक समय के लिए ठीक है, उस व्यक्ति दूर से हटता है, दूसरी खराब वस्तुओं से हटता है तो इधर आके जुड़ता है। अभी तक उसकी गलत संगति होती थी, गलत लोगों के पास बैठता था, लेकिन वहां से अपने आप को हटा करके अब वो सही जगह आके लगा है। इतने तक तो हम एक अंश में ठीक मान सकते हैं, लेकिन एक अंश में केवल। लेकिन कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ करके व्यक्ति सुख लेने लगता है। इतना सुख लेता है कि इस वस्तु के ना मिलने से बेचैनी होने लगती है। गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी नहीं है, उन्हीं से पढ़ना है, वही वाले गुरुजी चाहिए, वो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, वही पुस्तक चाहिए, मेरा वाला योग दर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसमें उसमें मैंने मार्किंग कर रखी थी, उसमें मैंने निशान लगा रखे थे, मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, मेरे उसमें ये लिखे हुए थे, मेरा पता नहीं कहाँ खो दिया, ये ला के दे दिया। नया मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पुराना वाला ही चाहिए। मेरे साथी कहाँ चले गए, मेरी कुटिया में कौन आज बैठ गया आकर के, मेरे वस्त्र किसने हटा दिए, मेरा आसन किसने ले लिया यहाँ से। तो ये जो वस्तुओं, विषयों, व्यक्तियों के प्रति जो राग की स्थिति है ना, एक अंश में तो मैंने इसको ठीक बताया कि हाँ सही है, सहायक है, क्योंकि व्यक्ति पहले कहीं गलत दिशा में था तो वहां से हटने के लिए इनसे आकर के जुड़ा, अच्छा था, उतने में कोई बाधक नहीं है। लेकिन जब यही केंद्र में आ जाए, अब यही सुख का साधन बन जाए और व्यक्ति आगे के लक्ष्य से हटने लगे, तो फिर ये बाधक है। और थोड़ा बहुत बाधक नहीं, कई बार ये चीजें इतनी बड़ी बाधा बन जाती हैं व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, कि फिर उसके लिए आगे चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहीं से भटक करके बहुत गहरा नीचे जा करके गिरता है, मुंह के बल गिरता है और बहुत चोटें लगती हैं उसको। तो हमको मुख्य रूप से परमेश्वर में राग करना आना चाहिए, हमको मुख्य रूप से विद्या में राग करना आना चाहिए। बाकी जो बाहर के भौतिक साधन हैं, इनसे तो बचने का प्रयास करना चाहिए। इनके प्रति हमारी एक सम्मान की भावना रहे, समर्पण की भावना रहे। वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, तो उनकी देखभाल, उनका रख रखाव, उनको संभाल के रखना, कोई ऐसे ही ना ले जाए, गलत हाथ में ना चली जाएं, तो वो तो बचाना होता है। उसमें थोड़ा बहुत तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, थोड़ा बहुत द्वेष हो सकता है कहीं से। मेरी पुस्तक किसी ने ले ली जिससे मैं पढ़ता था, अब बच्चा फाड़ दे, कोई व्यक्ति ले जा करके ऐसे ही रख दे, धूप में रख दे या ओस में रख दे, वर्षा में रख दे, तो उसमें थोड़ा बहुत द्वेष आ जाए, गुस्सा कर ले, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अपने साधनों की रक्षा की ही जाती है, करनी भी चाहिए। मेरे गुरुजी हैं, मेरे आचार्य हैं, उनको कोई बुरा बोले, उनको कोई मारे पीटे, उतने में मैं थोड़ा द्वेष करके, गुस्सा करके अपने गुरु की रक्षा कर रहा हूँ, इतने द्वेष ठीक है, अच्छा है। पर नहीं, मेरे ही गुरुजी हैं, मेरे पास से एक मिनट के लिए हटने नहीं चाहिए, ये ही रहेंगे मेरे पास, तो ये अत्यंत राग की या द्वेष की स्थिति है, ये तो हानिकारक है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, ठीक है। मैं कह रहा था कि ये तो बनेगी ही ना, राग और द्वेष तो। जितना ईश्वर हाँ से हमें राग हुआ जी। उतना ही उसकी वस्तु उसके साधन से भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर के प्रति जो अनुराग है, राग है, वो एक अलग चीज है।
वहां से तो क्लेश बनने की संभावना है नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु से जो क्लेश से युक्त होकर के आप संस्कार बनने की बात कह रहे हैं, वह अविद्या से युक्त होने की बात है। ये जितने उदाहरण मैंने दिए इनके मूल में अविद्या है। लेकिन ईश्वर के साथ जुड़ने में, विद्या के साथ जुड़ने में, व्यक्ति यदि विद्या से युक्त है तो फिर वो क्लेशों के संस्कार नहीं बनेंगे और वो बाधा भी नहीं बनेंगे। मूल में तो वो अविद्या है, वो क्लेश है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, अब स्पष्ट हो गया। हाँ ठीक है जी। बड़े भैया आप बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरा दो प्रश्न है छोटे छोटे से। जी जब एक योगी उच्च स्थिति में होता है और वो ध्यान, तप, स्वाध्याय आदि करता है, तो पिछले सूत्र से मैं जोड़कर देख रहा था कि जब वो ध्यान आदि उच्च शुक्ल कर्म करता है तो उसके कृष्ण कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर एक योगी इतने अच्छे शुक्ल कर्म करते हुए भी, अच्छी सात्विक स्थिति होते हुए भी कैसे राजसिक और तामसिक स्थितियों से कैसे बदल जाता है? क्योंकि हमारा जो चित्त है वो तो सत्वगुण प्रधान है जी। और वो अधिकांश समय अपने ध्यान, तप, साधना, स्वाध्याय आदि में लगा रहा है, तो अच्छी शुक्ल स्थिति है उसकी, शुक्ल कर्म कर रहा है, तो वो कैसे पतित हो जाता है, फिर अपने मार्ग से कैसे भटक जाता है? एक तो ये प्रश्न था जी। हाँ जी। हाँ, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर तो उस दिन भी दिया था, उत्तर वही रहेगा जैसा पहले दिन रखा था कि कोई भी योगी है, अब कोई बहुत ऐसी स्थिति वाला योगी है कि जीवन मुक्त स्थिति में है, असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो हो गया है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब कुछ बचा नहीं, अब तो बस ये शरीर छूटना शेष है। तो ऐसे योगी को तो हम ये कहेंगे कि अब उसके गिरने का कोई अवसर भी नहीं है, वो गिरेगा भी नहीं, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच चुका है, अब बस मुक्ति में ही जाना शेष है, बाकी सब कुछ जो होना था, प्राप्तम प्रापणीयम जो एक शब्द पीछे आया था, यानी जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, तो उस वो तो गिरेगा भी नहीं, उसको तो हटा दें। बाकी संप्रज्ञात समाधि तक जाने वाला भी जो व्यक्ति है तो मनुष्य ही, जुड़ा हुआ तो प्रकृति से ही है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पर उसका नियंत्रण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और उस दिन मैंने बताया था सब अलग अलग योगियों के स्तर हैं अपने अपने, कोई छोटे स्तर का है, कोई और बड़े का, कोई और बड़े का। तो जो बहुत ऊंचे स्तर का योगी है उसकी संभावनाएं कम रहेंगी वापस गिरने की, जो अभी आरंभिक स्तर में है उसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी गिरने की। कोई मध्यम स्तर का है तो हो सकता है संभावनाएं रहें भी ना भी रहें, गिरे भी ना भी गिरे, तो ऐसी स्थितियां हैं। पर हमने इतिहास की कुछ कहानियां पढ़ रखी हैं, जैसे उस दिन आपने भी उदाहरण दिया था विश्वामित्र का या अन्य लोगों का। तो पहले तो ठीक ठीक हम ऐसे उदाहरणों से आकलन भी नहीं कर सकते कि उनका स्तर क्या रहा होगा, वो किस लेवल के योगी रहे होंगे। तो योगी में और बाकी लोगों में अंतर भी तो होता है, कोई सामान्य विद्वान होता है, कोई शास्त्रों का विद्वान है, कोई योग में बहुत आगे है, कोई अन्य कोटि का व्यक्ति है, तो सबके स्तर अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं। यहाँ बात योगी की चल रही है, तो योगी के गिरने के अवसर तो कम है, पर हम देख करके चलें कि जब सत्वगुण भी है, प्रधानता पे है, तो रजोगुण तो उसके भीतर है, रहता ही है ना। और किसी कारण से, पूर्व के संस्कारों के कारण से यदि रजोगुण उभरा है, नियंत्रण कमजोर पड़ा इस व्यक्ति का, तो गिर भी सकता है, इसमें सामान्य बात है। ठीक है जी। जी ठीक है, और विचार करेंगे इसको। हाँ और दूसरा प्रश्न था मेरा, कर्माशय, जो कर्म की गति जो पीछे बताई थी पिछले सूत्र में, जी। कि प्राणियों को मारे बिना उपभोग संभव नहीं होता। हाँ जी। तो जैसे मान लो कोई घर का जो मुखिया है जी। और वो कर्म करता है और अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी कर्म करता है, कृषि या व्यवसाय या नौकरी आदि जो भी कर्म करता है, हाँ जी। तो मैं डाकू रत्नाकर वाली कहानी से जोड़ना चाहता हूँ इसको, जी। कि एक मुखिया जो कर्म करके लाता है, घर में जो धन लाता है उसको परिवार में लेकर आता है, तो उसको खाने वाले क्या सभी लोग पाप के भागी होते हैं या केवल मुखिया ही होता है? इस बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि कर्म का फल कौन भोगेगा, या मुखिया भोगेगा या परिवारजन सब भोगेंगे? हाँ जी। यदि परिवार का जो मुखिया है वो अधर्म पूर्वक धन कमा के लाता है और उससे अपने परिवार को चलाता है, तो मुख्य रूप से तो दोषी वही है।
सबसे ज़्यादा तो पाप कर्माशय जिसका बनेगा वो इसी का बनेगा, क्योंकि कमाया इसी ने है और चला भी यही रहा है। फिर बात आती है जो उस पर आश्रित लोग हैं, वो लोग उस कमाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जैसे कई बार पत्नी के बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि वो तो उसी पर आश्रित है ना। अगर वो जानती है कि मेरा पति जो कमा कर ला रहा है वो अधर्म पूर्वक ला रहा है। आज के समय का उदाहरण ले लें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाह है, यानी कोई ऑफिसर है बड़ा, आईएएस ऑफिसर है। और आज की ब्यूरोक्रेसी में भारत में तो लगभग अधिकांश लोग करप्ट ही हैं, भ्रष्ट ही हैं। और घर की पत्नियों को पता रहता है ज़्यादातर कि मेरा पति जो कमा के ला रहा है वो आया तो करप्शन से ही है, आया तो भ्रष्टाचार से ही है, इसने ईमानदारी से धन कमाया ही नहीं है। पर चूंकि सुख मिल रहा है, चूंकि ऐश्वर्य मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं और ऊंचे स्तर का ऐश्वर्य मिल रहा है, तो बहुत सारी स्त्रियां इस चीज को ना समझ करके छोड़ देती हैं कि अरे हमें क्या, हमारा पति कमा के ला रहा है, मुझे थोड़ी इसका दंड मिलेगा। कर रहा है वो, कर रहा है अपनी जगह, मैं तो इस पर आश्रित हूँ। और जानते हुए भी, सब कुछ समझ रखते हुए भी वो अपने आप को उस प्रक्रिया से अलग कर लेती हैं, विचार करना बंद कर देती हैं और अपने आप को दोषी नहीं मानती, जानते हुए भी। अगर नहीं जानती, अनजान है तो बात एक दूसरी है, पर जानते हुए भी यदि वो आंखें बंद किए हुए हैं, विरोध नहीं करती हैं, तो फिर दोष तो इनका भी है। विरोध तो करना चाहिए। पर कई बार ऐसा आता है कि कोई स्त्री है या बच्चे हैं, बच्चों को ले लीजिए, विरोध करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, आश्रित हैं, उनको अलग जीवन कहीं दिखता नहीं है, तो मजबूरी हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है। बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, ऐसी स्थिति में घर छोड़ देते हैं, पति से अलग, पिता से अलग हो जाते हैं, अपना जीवन अलग चलाते हैं कि अब हम सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करेंगे। तो वो सबके लिए संभव नहीं होता। और आज के समय में ऐसा उपाय कोई बता दे तो ऐसा उपाय बताने वाले को ही बेवकूफ़ समझा जाता है। अगर मैं भी ये कह दूं कि आपके पिता या आपके पति करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, तो आप घर ही छोड़ दीजिए, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही क्यों। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बताने वाले के लिए ऐसा। पर बहुत लोग करते भी हैं, वहां से उस प्रक्रिया से ही हट गए कि जो भ्रष्टाचार था विरोध किया, सामने वाला नहीं माना तो हट गए वहां से, घर ही छोड़ दिया, अपना अलग नए सिरे से जीवन शुरू किया। तो अब ऐसी स्थिति में तो इनको भी कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। पर जब ऐसा लग रहा है कि बाहर भी रास्ते कहीं नहीं दिख रहे हैं, जब अब ऐसा लग रहा है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते कहीं, और जानते भी हैं कि हमारा पति या हमारा पिता या मुखिया जो कमा कर लेकर के आ रहा है वो है तो अधर्मपूर्वक ही और रहना हमारी मजबूरी है, तो ऐसे में दोष नहीं लगना चाहिए मेरी समझ से। मैं अपना व्यक्तिगत समझ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मैं शास्त्र का सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ। पर मुख्य बात तो यह है कि मुख्य दोष, प्रधान दोष तो उस व्यक्ति को ही लगेगा जो कर रहा है, जानबूझ करके वो गलत काम करता है, हिंसा करके लेके आता है या भ्रष्टाचार के माध्यम से चोरी करके लेके आता है, तो मुख्य दोषी तो वही है। और जो लोग जानते हुए भी विरोध नहीं करते हैं और भोगते रहते हैं, सुविधाएं लेते रहते हैं, तो वो भी दोषी तो होंगे ही। विरोध तो करना चाहिए वहां पर। ठीक है जी। जी, जैसे मनुस्मृति में हिंसा के 8 प्रकार बताए गए हैं कि बेचने वाले से, खरीदने वाले से, मारने काटने वाले से, यहाँ तक कि परोसना खाने वाला, सब 8 प्रकार के लोग दोषी होते हैं। हाँ जी। तो यदि जानकारी नहीं है, एक तो वो स्थिति हो गई। हाँ जी। एक स्थिति होगी कि हमें जानकारी है कि धर्म पूर्वक होता है। जी। तो एक मनुस्मृति के अनुसार तो पता हो चाहे ना पता हो, फिर तो सभी लोग हिंसा के पाप के भागी होने चाहिए जी। नहीं, पता हो या ना हो उस उदाहरण में कैसे लगाएंगे, वो मांस वाला जो उदाहरण है मनुस्मृति में, पता तो होता है वहां पे सब चीजों का। काटने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है कि काम तो गलत है, खरीदने वाले को भी पता है, पकाने वाले को, परोसने वाले को, खाने वाले को, सबको पता रहता है। वहां तो अनजाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर यदि नहीं जानकारी या बोध है तो उनको दोष नहीं लगेगा, पाप कर्मा से नहीं बनेगा। हाँ, और यदि जानकारी है उसका विरोध करना चाहिए, फिर तो ये हाँ सीधा सा अर्थ ये निकलता है। हाँ जी, मेरी समझ तो यही बनती है। ठीक है जी, हाँ जी। धन्यवाद जी, चौधरी साहब आप बताइए।
जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक तो मेरा 13वें सूत्र से एक थोड़ी सी शंका है, अगर आप अनुमति दें तो पूछूं। हाँ जी, बताइए। 13वें सूत्र में जैसे आचार्य जी दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक और अनियत विपाक, हाँ जी। उसमें तो होते नहीं। दृष्ट जन्म वेदनीय में केवल नियत विपाक ही होंगे, अनियत विपाक तो शायद होते नहीं होते, बस उसमें ऐसा कुछ दिया भी नहीं था, केवल इतना ही है वहां पर तो कि दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय वो है कि जिनका कर्म इसी जन्म में किए जाएंगे और फल भी इसी जन्म में मिलेगा। जी 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 जी। हाँ जी। तो यही पहले तो यही था कि जब उसमें अनियत नहीं होते, जी। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय की अनियत की 3 स्थिति बताई, तो उनका तो फिर प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जो 3 स्थिति बताई है, नाश होना, हाँ जी। उसके साथ लगे रहना और फिर दबे बहुत दीर्घ काल तक दबे रहना, तो दृष्ट जन्म वेदनीय में तो ये सारी चीजें नहीं आएंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा वर्णन ही नहीं देखा हमने वहां पर। जी 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 जी। हाँ जी। तो इसी वजह से थोड़ी शंका उत्पन्न हुई थी कि ये उसमें भी होगा या नहीं होगा। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आचार्य जी, जो अदृष्ट जन्म संवेदनीय अनियत विपाक में पहली स्थिति बताई गई थी जी। कि हमारे शुक्ल कर्मों से उनका जो है नाश हो जाता है। जी। तो आचार्य, इस नाश शब्द की थोड़ी सी हमने, जिसको कह लीजिए मनन किया, हाँ जी। या कुछ पुस्तकें पढ़ी या कहीं से व्याख्यान सुने हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर नाश शब्द का मतलब नष्ट नहीं आया है। हाँ, वो अदृश्य कह दिया है। नाश शब्द का मतलब आया है कि नाश जिस धातु से बना है, हाँ। वो अदर्शनीय धातु होती है, यानी कि वो दिखाई नहीं देते। हाँ रहते जी। तो है, विनिष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। जी। तो ये वाली थी थोड़ी शंका आपसे, जरा इसका वो कहना था कि ये वाली बात हम माने या ना माने इस चीज को। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से समझेंगे। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की 3 गतियां होती हैं। पहली गति होती है कि जो किए हुए कर्म हैं उनका बिना भोगे ही नाश हो जाना, बिना फल दिए ही नाश हो जाना। दूसरी गति क्या थी? चौधरी साहब बताएंगे दूसरी गति क्या थी? दूसरी गति थी सर, वो प्रधान कर्म के साथ साथ लगे रहते हैं। हाँ जी। और अपना और तीसरी गति ये थी, साथ साथ तो लगे रहते हैं पर दीर्घ काल तक वो उसके मतलब नीचे दबे रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो जो पहली वाली की कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि नश अदर्शने धातु से, वहां नष्ट होने का मतलब कि वो दिखाई नहीं देते, पूरी तरह नष्ट नहीं होते, लेकिन वो अदृश्य जैसे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ ये प्रश्न आता है कि फिर तीसरी गति क्यों दी? फिर तीसरी गति ना बताते। तीसरी गति में भी तो यही होता है कि प्रधान वालों के साथ दबे रहते हैं और दिखाई नहीं देते, और लंबे समय के बाद वो अपना फल देते हैं। तो बताइए तीसरी गति लिखने की आवश्यकता क्या थी यहाँ पर? फिर 2 ही लिख देते। नाश है, केवल नाश, बिल्कुल स्पष्ट है। और जो सही व्याख्या करने वाले लोग हैं वो नश अदर्शने धातु वाला वो नहीं लेते, सीधा नाश यानी समाप्ति होते हैं, ऐसा कहते हैं। जी आचार्य, क्योंकि आचार्य सतपति जी ने भी यही वर्जन दिया कि नाश का मतलब नाश नहीं होता। हाँ जी। तो मतलब हाँ, उन्होंने भी यही वर्जन दिया उसमें कि नाश नहीं होता। हाँ, सत्यपति जी ने भाष्य में लिखा सतपति जी ने। हाँ जी, हाँ जी जी जी। अच्छा, दूसरा आचार्य जी, अभी जो बड़े भैया ने जी एक जो प्रश्न किया था कि मारकर जो हमें वो होता है कि बिना मारकर हम ये सब भोग नहीं कर सकते, तो उसमें मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा संशोधन ये है कि मारकर नहीं, वो हिंसा से रिलेटेड ज्यादा है। और हिंसा का मतलब जहाँ ये यम में अहिंसा के बारे में जो व्याख्या की गई है, वहाँ अहिंसा को ये माना गया है कि 4 यम और 5 नियम, ये सब की जो हम पालन करते हैं, वो सब पालन अगर हम करेंगे तभी अहिंसा मानी जाएगी। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो भी वो हिंसा मानी जाएगी। तो उसमें किसी को मारना नहीं है। बाकी जितनी भी चीज 4 यम में और 5 नियम में यदि हम उनका पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध काम करते, तो भी हम हिंसा करते। हाँ जी, हाँ जी, ये यम नियमों वाले प्रकरण में इस पर चर्चा होगी कि सारे जितने भी यम नियम होते हैं अहिंसा को छोड़ करके, वो होते सब अहिंसा को पुष्ट करने के लिए ही हैं।
ठीक है। हाँ तो यही जो अभी बड़े भैया ने उसमें मारकर शब्द इस्तेमाल किया था, हाँ जी। तो उसी के बारे में थोड़ी सी मेरी शंका हुई थी। इस पे मैं चाह रहा था कि आप जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। क्योंकि हाँ पुस्तक मेरे पास, मैं थोड़ा बाहर हूँ। जी जी। नहीं, इसको जब यम नियम वाला प्रकरण आएगा ना, वहाँ विस्तार से देखेंगे। वहाँ हिंसा हिंसा पे खूब लंबी बातें होंगी। ठीक है। अच्छा, एक आचार्य जी अगर समय हो तो थोड़ा सा विषय से हट के एक प्रश्न है, बड़ा वैसे है बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ बता दीजिए, चलिए। सर 4 शब्द आते हैं, एक उपदेश, जी एक व्याख्यान, जी एक प्रवचन जी। और एक भाषण। भाषण। भाषण, हाँ। हाँ जी। तो इन चारों में जरा आचार्य जी अगर बताएं थोड़ा सा कि भाई उपदेश किसको कहेंगे हम, व्याख्यान किसको कहेंगे, प्रवचन किसको कहेंगे, भाषण किसको कहेंगे। तो ये ठीक एक मेरी जिज्ञासा थी, अगर समय हो तो जब। ठीक है, मैं आपको अलग से बता दूंगा इनका जो भी अंतर है। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है, चलिए। धन्यवाद। जी, ठीक है। ऋचा माता जी, आप कुछ पूछेंगे? आपने उस दिन भी नहीं पूछ पाए थे, शायद निकल गए कक्षा से। चलिए ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, 16वां सूत्र देखते हैं। हाँ कृष्णा माता जी, आप भी बताइए। आचार्य जी नमस्ते, हम भी सुनना चाहते हैं। जो भाई साहब का प्रश्न है उसका उत्तर हम भी सुनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा या मैं समूह में लिखकर भेज दूंगा। विषय आरंभ करते हैं, क्योंकि जो अलग का विषय है थोड़ा उसको छोड़ देना चाहिए, फिर बातें विषय से अलग चली जाती हैं। तो देखिए, पिछला जो 15वां सूत्र था, उस सूत्र के अंत में 4 चीजें हमको देखने को मिली थी। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। ये पूरा शास्त्र इन 4 चीजों पर खड़ा हुआ है। फिर से नाम सुनेंगे, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। जैसे आयुर्वेद शास्त्र होता है, वो भी 4 चीजों पर खड़ा होता है। वहां आई थी ना चर्चा, एकदम अंतिम पैराग्राफ था वो। रोग, रोग का कारण, आरोग्य यानी स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का जो उपाय है यानी औषधि क्या है, भैषज क्या है। अब आगे के कई सूत्र इन्हीं 4 चीजों को लेकर के विस्तार से बात करेंगे। तो जितनी भी बातें अब तक हुई हैं हमारी, वो सब अब इन्हीं को मूल में रख करके, इन्हीं को केंद्र में रख करके सारी बातें होंगी। पीछे तक की जितनी चर्चाएं हुई हैं और अब आगे का पूरा योग दर्शन जो पड़ा हुआ है, वो सब इन्हीं को केंद्र में रखकर होगा। किसी को थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि जब ये शास्त्र इन 4 चीजों पर खड़ा हुआ है तो शुरुआत इन्हीं से करनी चाहिए थी, पहले इन्हीं की जानकारी दे देते। हे को खोल देते, हान को खोल देते, हानोपाय को खोल देते। क्षमा कीजिए, हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय, इन्हीं को खोलना चाहिए था। यहाँ बीच में लाकर समझाने की क्या जरूरत थी। तो ये बात इसको पूरा होते होते भी समझ में आ जाएगी। तो ऋषियों की शैली होती है ऐसा करने की। एक छोटी सी बात और है कि इतने दिन से हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, प्रथम पाद पूरा हुआ और दूसरे पाद में भी हम यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते कई बार ये लगता है आपको भी लगा होगा कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि जिनको लगता है कि ये तो बड़ी हल्की सी बात थी, इसको कहने की क्या जरूरत थी। बड़ी छोटी छोटी सी बातें आपने देखी होंगी, इनको तो कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और कई बार कुछ बातें ऐसी पढ़ने में आई पीछे की जो इतनी क्लिष्ट थी, इतनी जटिल थी, कि वहाँ ये लग सकता है किसी को कि ऐसा इतना कठिनता से खोलने की क्या आवश्यकता थी, इसको थोड़ा और खोल देते और सरल कर देते, ऐसा लगता है ना। और कई बार मन में ये संशय भी आता है कि पता नहीं ऋषियों ने कैसे लिखा ये योग दर्शन, क्या सोच करके लिखा, किन लोगों के लिए लिखा। कई बार तो इतना कठिन लिख देते हैं, कई बार इतना आसान लिख देते हैं। तो अपनी अपनी शैली है लिखने की, हर किसी व्यक्ति की होती है। वो हमेशा केवल इसी बात को केंद्र में रखकर नहीं लिखता कि सामने वाले पढ़ने वाले कैसे होंगे, उसका अपना एक स्वतंत्र मत भी होता है। तो पीछे जितनी बातें आई हैं वो कई बार हमें अपने स्तर से ऐसी लगती हैं कि अरे इसको लिखने की क्या जरूरत थी, इसको बताने की इतनी आवश्यकता क्या थी। या किसी सिद्धांत को लेकर के, किसी सूत्र को लेकर के ये लग सकता है कि ये इतना कठिन क्यों लिखा, इसको थोड़ा और आसान कर देते। तो सारी बात होती है हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर की, हमारे बौद्धिक स्तर की। हमको अपने स्तर से ऐसा लग रहा है। जैसे घर में 2 बच्चे हों तो पिता सबको एक जैसा उपदेश देता है,
तो दोनों बेटों को लग सकता है कि इतना समझाने की क्या जरूरत थी, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाता, आप थोड़ा इशारा कर देते। एक बच्चे को तो ऐसा लग रहा है, वहीं दूसरे बच्चे को ये लग रहा है कि तो इतना कठिनता से बताया, थोड़ा और खोल देते, इस चीज को थोड़ा और आसान कर देते तो और समझ में आ जाता। तो बच्चों के स्तर के हिसाब से पिता दोनों बच्चों को उपदेश करता है, बातें बताता है, उनको समझाता है। तो ऋषि के ऊपर कई बार जो प्रश्न उठते हैं ना, तो हमको उनकी उस शैली को पकड़ते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और अपने स्तर का आकलन करते रहना चाहिए कि हमारा स्तर अभी कैसा चल रहा है। तो आइए 16वें सूत्र की अवतरणिका को देखते हैं, भूमिका को। क्या है? तत् एतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम इति अभिधीयते। तत् एतत् शास्त्रम, यह जो शास्त्र है, चतुर्व्यूहम, 4 व्यूह वाला है। इसको अभिधीयते, इसका अब व्याख्यान किया जाता है, यानी अब इसके बारे में बात की जाती है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी जिन 4 व्यूहों पर ये खड़ा हुआ है, जो 4 इसके स्तंभ हैं, उन पर अब बातें आगे शुरू करेंगे। तो पहली चीज क्या थी वहां पर? हेय। अब हेय को खोल रहे हैं 16वें सूत्र में, तो बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ से शुरू होंगी। और एक एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि यदि एक बिंदु छूटता है ना, तो फिर आगे का बिंदु समझना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, पहला है हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम। हेय शब्द को खोल रहे हैं, हेय क्या है? तो हेय क्या है? उसके लिए कह रहे हैं अनागतम दुखम। अनागत दुख को हेय कहा यहाँ पर। हे शब्द को हमने पीछे क्या देखा था? हे यानी जो छोड़ने योग्य है, और पीछे उसके लिए कहा था दुख बहुल संसारः, जो दुखों से भरा हुआ ये विस्तृत संसार है, उसी को हे कहा। और उसी को यहाँ पर खोलते हुए क्या कहा? अनागतम दुखम। तो जो 3 प्रकार के दुख पीछे कहे गए, या 4 प्रकार के दुख कहे गए, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध दुख, वो सारे के सारे दुख छोड़ने योग्य हैं। लेकिन उन दुखों में भी कौन से दुख छोड़ने योग्य हैं? तो उसके लिए कहा अनागतम दुखम। अनागत दुख, जो भी आया नहीं है, जिसको भी भोगा नहीं गया, यानी अनागत का मतलब होता है जो भविष्य में आने वाला है। तो जितने उन दुखों की बात की गई है पीछे, चाहे वो परिणाम दुख हो, ताप दुख हो, संस्कार दुख हो, या गुण वृत्ति विरोध दुख हो। अभी गुण वृत्ति विरोध दुख को एक तरफ रख देते हैं, पहले परिणाम, ताप और संस्कार को देखते हैं। ये दुख अभी आए नहीं हैं, भविष्य में आने वाले हैं। तो जो भविष्य में आने वाला दुख होता है, उसी को छोड़ने योग्य माना गया है, उसी को हे कोटि में रखा जाता है। तो उसको आगे खोलेंगे, अभी बात पूरी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। देखिए, दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम न हेय पक्षे वर्तते। पहली पंक्ति में समझा रहे हैं, दुखम अतीतम। अतीतम यानी पीछे, अतीत में, भूतकाल में जो दुख था वो क्या था? उपभोगेन अतिवाहितम। अतिवाहितम यानी भोग लिया गया है, उपभोगेन भोग के द्वारा, भोग के द्वारा अतिवाहित हो चुका है, यानी वो समाप्त हो चुका है। इसलिए न हेय पक्षे वर्तते, इसलिए उसको हेय पक्ष में नहीं लेंगे। आज से 5 साल पहले बुखार हुआ था मुझको, तो जो मुझे बुखार हुआ, अब उसको हेय कोटि में थोड़ी रखेंगे कि ये छोड़ने योग्य है, इसको छोड़ने के लिए मैं प्रयास करूं, इसका निवारण करूं। वो तो भोगा जा चुका, वो तो अतीत की बात है। 5 साल 10 साल पहले घर गिर गया था, घर नष्ट हो गया था, समाप्त हो गया था, वो तो भोगा जा चुका, वो तो अतिवाहित हो चुका। अब उसको हे कोटि में थोड़ी रखेंगे, उसको छोड़ने की बात थोड़ी की जाएगी, या उसका निवारण करने की थोड़ी बात की जाएगी। वो तो भोगा जा चुका, वो तो समाप्त हो गया। कोई व्यक्ति पिछले साल फेल हुआ था किसी परीक्षा में, या किसी व्यापार में उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ा दुख हुआ, तो वो कैसा दुख था? अतीत का दुख था, बीता हुआ, भूतकाल का दुख। तो जो बीता हुआ दुख होता है, जिसको भोगा जा चुका है, जिसको भोग के द्वारा अतिवाहित किया जा चुका है, उसको न हेय पक्षे वर्तते, उसको हेय कोटि में नहीं लिया जाता, उसको छोड़ने छुड़ाने की बात कभी नहीं की जाती। और हमारे शास्त्र तो कभी भी बीते हुए दुखों को निवारण करने की बात कभी करते भी नहीं है। अजीब लगेगा अभी सुन करके, जब तक पूरी बात नहीं हो जाएगी आप ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के मन में एकदम से प्रश्न आ रहे होंगे। तो आगे देखिए, वर्तमानम च स्वक्षणे भोग
रूढ़म इति न तत् क्षणांतरे हेयम आपद्यते। वर्तमानम च स्वक्षणे। वर्तमानम यानी वर्तमान में। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहे होते हैं, जिनको हम अभी भोग रहे हैं, और उसके लिए आगे कहा स्वक्षणे, इसी क्षण में, अपने इसी क्षण में। स्व यानी अपने, क्षणे माने इसी क्षण में। भोग रूढ़म, भोग पर आरूढ़ हैं, यानी वो भोगे जा रहे हैं। अभी वर्तमान में कोई दुख है, उसको भी हे पक्ष में नहीं लिया जाता। न तत्क्षणांतरे हेयम आपद्यते, उसको भी उसी क्षण के बाद में। तत्क्षणांतरे का मतलब है यहाँ जैसे कालांतर शब्द होता है, कालांतर यानी उसको आगे, इस क्षण के बाद में उसको हे कोटि में नहीं लिया जाएगा। कोई कहे कि जो इस समय दुख भोगा जा रहा है, इस समय कोई समस्या है, तो इसको क्षणांतरे, कालांतर में, हे कोटि में रखा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सरल भाषा में समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि कोई दुख इस समय वर्तमान में भोगारूढ़ है, भोगा जा रहा है, उसको भी हे कोटि में नहीं डाला जाता, उसके भी निवारण की बात नहीं की जाती। अब अजीब लग रहा होगा आपको कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर में कहीं चोट है, पीड़ा है, तो डॉक्टर से हम तुरंत ही तो उसका उपाय चाहते हैं कि अभी दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, इसे बंद कीजिए। ऐसा मन में आ रहा होगा आपके, ऐसा ही उदाहरण ले रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। जब हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस समय मेरे सिर में दर्द है, दवाई दीजिए ताकि ये दर्द बंद हो जाए, तो डॉक्टर जब दवाई देते हैं, निवारण करते हैं, उपचार करते हैं, उसको हे करते हैं, हटाते हैं, तो क्या कह के हटाते हैं? दवाई ले लो, बंद हो जाएगा। और ये बंद हो जाएगा, ये वाक्य कब का है? भूतकाल का नहीं है, ना वर्तमान का है। ये वाक्य कब का बोला जा रहा है? भविष्य काल का। जिस समय पीड़ा है, कहने को कह सकते हैं कि हाँ ये वर्तमान की पीड़ा है, वर्तमान का दुख है, भोगारूढ़ है, और इसी का निवारण करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और इसी का निवारण मैं करना चाहता हूँ। लेकिन उपाय तो भविष्य का ही कर रहे होते हैं हम, कि अभी दर्द हो रहा है, अभी पीड़ा है, अभी दुख है, लेकिन अगले क्षण मुझको ना हो, अगले 1-2 मिनट में दर्द कैसे भी करके बंद हो जाए, अगले 2 दिन में ये दर्द ना रहे, अगले 2-3 दिन में ये बुखार समाप्त हो जाए, अगले 1 महीने में मेरी खांसी पूरी ठीक हो जाए, अगले 1-2-3 महीने में जो ये डायबिटीज हुई है या ये जो बड़ा रोग हुआ है समाप्त हो जाए। उपाय हम भविष्य का ही करवा रहे होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा तत्वतः जाकर के देखें तो वर्तमान जो है, जो कि बहुत न्यून समय का वर्तमान होता है, एक पल के लिए ही होता है, उसका यदि हम उपाय करेंगे भी तो वो तो तुरंत एकदम से भूतकाल बन जाता है, भोगा जा चुका है। वर्तमान में जो दुख हम अपने कर्मों का भोग रहे हैं, जो वर्तमान है, उसका कोई उपाय नहीं करता, ना उसके उपाय की बात कहीं शास्त्रों में की जाती है। थोड़ा सा विचार करेंगे इस बात पर, बहुत गहरी बात है। किसी को ये लग सकता है कि भूतकाल में जो दुख भोगा गया, कई बार तो मान लीजिए किसी के साथ भूतकाल में कोई दुर्घटना हुई उसको वर्तमान में याद कर रहे हैं, तो भूतकाल का जो दुख है वो वर्तमान में इस समय परेशान कर रहा है, इसी समय उपाय चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि ये जो अभी पीड़ा हो रही है ये ना हो, वो पुरानी यादें आ रही हैं। तो व्यक्ति पिछली बातों को उठा करके भी जो निवारण चाहता है, जो उसको हे कोटि में डालना चाहता है, यदि उसको हे हटाने की बात हो तो मूलतः जाकर के देखें, अंततः जाकर के देखें, तो वो इसीलिए उसको उठाता है, पीछे की बातों को लेकर के आता है, या वर्तमान के दुख को जो वो मान रहा है, देख तो वो भविष्य की ओर ही रहा है कि वो समस्या मुझे फिर से ना हो। सड़क में कहीं गड्ढा हो गया था और उसमें हमारी गाड़ी गिर गई और बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ और चोट लग गई, और उसको याद करके अभी परेशान हम हो रहे हैं। तो यदि उसको हटाने की बात की जाएगी तो अब चूंकि वो तो भोगा जा चुका, उस समय तो जो एक्सीडेंट होना था, जो दुख होना था, वो तो हो चुका। वर्तमान में भी जो दुख है उसको भी हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अभी वो पीड़ा आ रही है कुछ समय के लिए। लेकिन जो निवारण की बात की जाएगी, जो ये कहा जाएगा कि हे क्या है, अब हटाने योग्य क्या है, हे शब्द का मतलब होता है कि इस हटाने योग्य क्या है, जिसको दूर किया जाए, वो दूर करने योग्य क्या है, तो वो तो वही है कि जो भविष्य में आने वाला दुख है, और उसी के निवारण की बात की जाएगी, यानी गड्ढे को कैसे भरा जाए। भूतकाल में बुखार हुआ था
भूतकाल में कभी कोई ऐसी दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, कोई बड़ा रोग हुआ था और वो वर्तमान में पीड़ा दे रहा है, तो उसका तो निवारण कभी नहीं किया जा सकता। जो पीछे भोगा जा चुका, क्योंकि वो तो भोग लिया, तो वो तो भोग लिया, अब उसका क्या कर सकते हैं। वर्तमान में भी जो है वो भी कुछ समय के लिए हट जाएगा, और निवारण जो करना है वो तो हमें भविष्य के लिए ही करना है। तो योगी जिस चीज को लेकर के विशेष रूप से केंद्रित रहता है, जिस विषय पर उसका चिंतन रहता है, वो तो उन दुखों को लेकर के होता है जो भविष्य में आने वाले हैं, जो अनागत दुख हैं। तो कई बार जब ये वाला सूत्र कहीं व्यापक रूप से बोला जाता है, या योग दर्शन का मजाक उड़ाने वाले लोग, या योग दर्शन की आलोचना करने वाले लोग, या आध्यात्मिक लोगों की आलोचना करने वाले लोग कुछ ऐसी बातें लेकर के आते हैं जिससे वो खंडन करते हैं। इस सूत्र को पढ़ लिया और इसके आधार पर खंडन करते हैं कि आप तो भविष्य की चिंता करते रहते हैं, आपको तो भविष्य की चिंता है, वर्तमान आप खराब कर ले रहे हैं। और आजकल की जो शैली है उसमें हमको क्या सिखाया जाता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रह करके काम करो। अरे पीछे की क्यों चिंता करते हो, अरे भविष्य की चिंता क्यों करते हो, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, ऐसे ही कहते हैं ना। और उसका समाधान किस रूप में दिया जाता है, वर्तमान में जियो, वर्तमान का सोचो, ये जो वर्तमान में जो है इसको हटाओ। एक अंश में उन लोगों की बात ठीक है, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक लोगों का ऐसा ही स्वरूप देखा है। आजकल के आध्यात्मिक लोग वो हैं जो वर्तमान को खराब करके या भूतकाल की चीजों से शिक्षा ना लेकर के भविष्य पर केंद्रित रहते हैं कि आगे मेरी मुक्ति कब होगी, कब तक मुक्ति हो जाएगी, कब तक आगे समाधि लगेगी, कब मेरे दुख हटेंगे, कब मैं इन सबसे पीछा छूटे, कब मेरा पीछा छूटेगा, कब इन बंधनों से मुक्त होऊंगा। बस आगे की चीजों पर ये व्यक्ति केंद्रित है, तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति। और इसकी आलोचना बिल्कुल ठीक करते हैं वो लोग, बाहर के जो लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं, क्योंकि इसने ना तो भूतकाल से शिक्षा ली है, भूतकाल में इसके साथ जो खराब अनुभव रहे, जो समय इसने खराब किया, जीवन खराब किया, वैसे ही वर्तमान को भी खराब कर रहा है। वर्तमान पर कोई ध्यान नहीं है और चिंता केवल भविष्य की, केवल भविष्य की। लेकिन यहाँ जो दृष्टि ऋषियों की है, यहाँ जिस कोटि के योगियों की बात की जा रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भूतकाल के दुखों से शिक्षा ली है, बिल्कुल ली है। भूतकाल में जो इनके अनुभव लिए उनको बिल्कुल उठाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, निश्चित करते हैं, वर्तमान का सदुपयोग करते हैं। ऐसा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वर्तमान का सदुपयोग नहीं करेंगे या वर्तमान में जो तात्कालिक दुख है उसका निवारण नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र में इनके रहेगा अनागत दुख, भविष्य वाले दुख की ही ये चिंता करेंगे, उसी पर चिंतन करेंगे और उसी के निवारण की बात करेंगे। इसीलिए ये अनागत दुख को ही हे कोटि में रखते हैं। तो पीछे जिन 3 दुखों की बात की गई थी, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये कौन से दुख हैं? जब ये हम चर्चा कर रहे थे, मैं आप सब लोगों को बता रहा था, तो जिस समय सुख का भोगाभ्यास कर रहा है, जिस समय सुख को व्यक्ति भोग रहा है, विषय सुख काल चल रहा है, उसी समय ये व्यक्ति भविष्य में आने वाले उस दुख को देख पा रहा है, जो वर्तमान में भोगने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। उसको पता है कि यदि मैं विषयों के सुख में जाऊंगा, भोगूंगा, तो राग के संस्कार गहरे बनेंगे और इंद्रियां और आसक्त होंगी और आसक्त होंगी उसमें। ऐसे ही ताप दुख को लेकर के और ऐसे ही संस्कार दुख को लेकर के कि भविष्य में ये समस्याएं, बड़ी विकराल समस्याएं आने वाली हैं इन दुखों को लेकर के। तो वर्तमान में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, वर्तमान में जो चीजें इसके साथ घटित हो रही हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है या वर्तमान के कर्मों का फल इसको मिल रहा है, वो तो भोगारूढ़ है, वो तो इस समय भोगा जा रहा है। उसके निवारण की बात ये नहीं करता और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही भोगारूढ़ का उपाय करने जाएगा तुरंत वो भूतकाल हो जाएगा, वो तो भोगा जा चुका है एकदम से। तो जितनी भी बात की जाती है वो अनागत दुख को लेकर के बात की जाती है। और आगे देखिए, आगे क्या कहा, तस्मात् एव अनागतम दुखम तदेव अक्षी पात्र कल्पम योगिनम क्लिश्नाति नेत्रम प्रतिपत्तारम। तस्मात् इसलिए, एव यानी ही, अनागतम दुखम, ये जो अनागत दुख है, इसलिए ये अनागत दुख ही अक्षी पात्र कल्प योगी को क्लिश्नाति, क्लेशित करता है, दुख देता है, नेतरम प्रतिपत्तारम, न इतरम प्रतिपत्तारम। अन्य जो प्रतिपत्तार हैं, अन्य जो दुखों को प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको ये वाला अनागत दुख दिखाई नहीं देता, उनको ये परेशान नहीं करता।
तो जैसे पीछे भी ये शब्द आया था अक्षिपात्र कल्पम योगिनम, अक्षिपात्र जो योगी हैं। अब किसी को ये लगता है और कई बार ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि अक्षिपात्र योगी जो होता है यानी आंख के गोलक के समान जो योगी होता है, ये तो बड़ा अजीब है, इसको छोटी छोटी बातों में ही दुख हो जाता है। जैसे आंख में छोटा सा तिनका गिर जाए तो आंख क्या हो जाती है, बेचैन हो जाती है, और शरीर के किसी अंग पर वो तिनका जा करके गिर जाए तो वो अंग को कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो कई बार ऐसे योगियों को या अक्षिपात्र योगियों को देख करके या इस वाक्य को पढ़ करके सामान्य लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, देखो ये तो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, ये छोटी छोटी बातों में दुख ही देखते रहते हैं हमेशा, दुख ही दुख। अरे सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, कुछ सही सोचा करो, क्या दुख की बात हमेशा छोटी छोटी बातों में दुख देख रहे हो, क्या भविष्य का दुख देख रहे हो। तो ये योगी को अक्षिपात्र के समान कहना ये योगी की निंदा नहीं है या उसकी कमजोरी नहीं बताई जा रही। जैसे आंख को बताते हैं कि आंख इतनी संवेदनशील होती है कि उसमें छोटा सा तिनका गिर जाए, ऊन का तिनका गिर जाए तो वो आंख को तुरंत संवेदना पता चल जाती है। ये आंख की निंदा नहीं की जा रही है, बाकी अंगों के मुकाबले उसकी तुलना इस रूप में बताई जा रही है कि बाकी अंगों को तो वो संवेदना पकड़ में भी नहीं आती जितनी आंख को पकड़ में आ जाती है। एक छोटा सा कीड़ा एड़ी पर जाकर बैठ जाए, हमारे हाथ की हथेली पर आकर बैठ जाए तो पता भी नहीं चलता, लेकिन आंख पर जाकर के बैठ जाए, अंदर जाकर के गिर जाए तो आंख को वो आंख इतनी संवेदनशील होती है, उसकी पकड़ने की शक्ति इतनी तीव्र है कि वो तुरंत पकड़ लेती है। ये आंख की प्रशंसा की जा रही है, ये आंख की योग्यता को बताया जा रहा है। तो वैसे ही अक्षिपात्र योगी जो होता है दुखी नहीं होता, बल्कि उस दुख को देख रहा है जो अभी वर्तमान में नहीं है, जो भूतकाल में या भोगा जा चुका है, लेकिन भविष्य में आ सकता है और जरूर आ सकता है। तो ये जो अनागत दुख है ये योगी को ही क्लेशित करता है, नेतरम प्रतिपत्तरम, अन्यों को नहीं करता। तदेव हेयम आपद्यते, तो ये जो हे दुख है इसी को कहा गया है। आपद्यते यानी इसको बताया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। तो ये सूत्र तो इतना ही है, इस पर अभी आगे और भी बातें होंगी, इसका कारण बताया जाएगा, और भी कई सारी चर्चाएं हैं, तो आप विचार कीजिएगा, और यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो इस पर आगे बात करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।